नमस्कार दोस्तों, जब बात आईपीएस ऑफिसर की होती है तो लोगों को उनका रुतबा और वर्दी दिखाई देती है, पर उस रुतबे तक पहुंचने के पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। और वहीं अगर बात देश के पहले आईपीएस ऑफिसर की हो तब तो इसके बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि साल 1947 में देश ने आज़ादी की नई सुबह देखी थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। ऐसे में एक भारतीय नौजवान ने न सिर्फ सिस्टम को चुनौती दी बल्कि इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं भारत के पहले आईपीएस अधिकारी सीवी नरसिम्हन के बारे में, जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती विजय राघवन नरसिम्हन है। 21 मई 1915 को मद्रास में जन्मे नरसिम्हन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चित्री के सेंट जोसेफ कॉलेज और मद्रास यूनिवर्सिटी से की, जिसके बाद वे हायर एजुकेशन के लिए लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। और फिर आया 1937 का वो ऐतिहासिक पल जब ब्रिटिश हुकूमत के दौर में सबसे मुश्किल मानी जाने वाली आईसीएस परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। उनकी पहली पोस्टिंग मद्रास के विकास विभाग में हुई, जहां उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वहीं बेहतर कामों के लिए उन्हें सन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। आज जिसे हम आईपीएस कहते हैं वह पहले इंपीरियल पुलिस के नाम से जाना जाता था। आजादी से पहले ये पोस्टिंग अंग्रेजों के लिए रिजर्व मानी जाती थी, लेकिन नरसिम्हन जैसे कुछ भारतीयों ने इस धारणा को बदल दिया। और फिर आया वह ऐतिहासिक समय जब देश को आजादी मिली, जिसके बाद सन 1948 में इंपीरियल पुलिस का नाम बदलकर इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया और सीवी नरसिम्हन भारत के पहले आईपीएस ऑफिसर बनाए गए। पहले आईपीएस अधिकारी बनने के बाद सीवी नरसिम्हन ने पुलिस सेवा को एक नई पहचान दी। उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में कई वरिष्ठ पदों पर रहते हुए प्रशासनिक सुधार किए, जिससे पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध बने। यही काबिलियत देखकर उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया, जहां उन्होंने कई बड़े केस सुलझाए और एजेंसियों की साख को मजबूत किया। इसके बाद वे नेशनल पुलिस कमीशन में मेंबर सेक्रेटरी बने, जहां से उन्होंने पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनका मानना था कि पुलिसिंग सिर्फ डंडा नहीं, समाज के प्रति जवाबदेही है। उनकी योग्यता और वैश्विक सोच की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी। वे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी से अंडर सेक्रेटरी जनरल तक रहे। एक प्रशासनिक होने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। विवेकानंदा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष और पीएस चैरिटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने चेन्नई में 24 स्कूलों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और 2 नवंबर 2003 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनके द्वारा रखी गई नींव आज भी हर आईपीएस अधिकारी के लिए प्रेरणा है। आज लाखों युवा यूपीएससी की तैयारी में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कितने लोग उस पहले आईपीएस को जानते हैं जिसने सबसे पहले ये रास्ता चुना और उसे सम्मान की बुलंदियों तक पहुंचाया। उनका जीवन हमें सिखाता है ईमानदारी, सेवा और सही नेतृत्व का मतलब क्या होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिसे इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।